तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। और हाजिर है फिर से एक और नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक राज्य की उत्पत्ति के ऊपर होने वाला है, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का वर्णन करें। या फिर क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राज्य उत्पत्ति के देवीय सिद्धांतों का आलोचनात्मक उल्लेख करें या फिर परीक्षण करें। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम होगा या फिर हम बता दें कि राज्य की उत्पत्ति के कुल 4 सिद्धांत है, जिसमें से देवीय सिद्धांत जो है वो सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख माना जाता है, इसलिए एग्जाम में सबसे ज्यादा इसको पूछने का चांसेस होता है। ठीक है, बाकी के 3 पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत ऐसे करके। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने का चांसेस दैवीय सिद्धांत का ही होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो में हम आपको दैवीय सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या क्या था। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम आपके इस प्रकार के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो आपको सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे उसका हल प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत से आपके प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे इसको मैंने एक बार पहले बता चुका है, फिर से बताते हैं कि प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का वर्णन करें या फिर राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांतों का आलोचनात्मक उल्लेख करें या परीक्षण करें। ठीक है, तो देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि प्रश्न इसी प्रकार से बिल्कुल नहीं देगा आपको एग्जाम में जिस प्रकार से हम बताते हैं, लेकिन क्या है कि इसी से रिलेटेड रहेगा कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का वर्णन करें या उल्लेख करें। तो प्रश्न जो है वो दैवीय सिद्धांत पे ही बेस्ड रहेगा। और आपको आंसर कैसे लिखना है इसको हम बताते हैं कि सबसे पहले उत्तर लिख के डैश लगाएंगे और लिखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अब तक जितने भी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है उनमें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन है। यह सिद्धांत बताता है कि राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। तो जैसा कि हम आपको शुरू में भी बताए थे कि राज्य उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत है उसमें से सबसे पुराना सबसे प्राचीन कौन सा है, तो वो है दैवीय सिद्धांत, इसलिए इसका एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा भी होता है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत हम लोगों को ये बताता है कि जो हमारा राज्य है उसका स्थापना मानव के द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा किया गया है और ये ईश्वर के द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। आगे है कि ईश्वर राजा के रूप में अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करता है। चूंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है अतः वह ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है। राजा की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का परम पवित्र कर्तव्य है। तो देखिए दैवीय सिद्धांत का क्या कहना है कि जो राज्य है वो ईश्वर के द्वारा स्थापित एक संस्था है और ईश्वर ही राजा के रूप में अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं। इस प्रकार से जो राजा है वो सीधे ईश्वर के उत्तरदायी होते हैं, ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसलिए जो प्रजा होती है वो राजा के आज्ञाओं का पालन करना उसका परम कर्तव्य होता है। ठीक है, यह कहना है कि इसका दैवीय सिद्धांत का। आगे है कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की सृष्टि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ईश्वर ने ही की है। राज्य मानव निर्मित संस्था न होकर दैवी संस्था है। राज्य ईश्वर का अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि है। मानव जाति के कल्याण के लिए ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है, इसलिए मानव का एकमात्र कर्तव्य है राज्य के आदेशों का वहां पे राजा लिखना है, राजा के आदेशों का बिना किसी शर्तों के पालन करना। संक्षेप में दैवीय सिद्धांत की व्याख्या 3 रूपों से की गई है। वो 3 रूप क्या क्या है इसको हम लोग आगे देखेंगे। दैवीय सिद्धांत के अनुसार पहला व्याख्या क्या है कि ईश्वर ने स्वयं इस पृथ्वी पर आकर शासन की स्थापना की। दूसरा, ईश्वर ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता पर शासन स्थापित किया। तथा तीसरा है कि ईश्वर ने मनुष्यों में ऐसी प्रवृत्तियां उत्पन्न की जिससे शासन और व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत हुई और उनमें अनुशासन व आज्ञा पालन की भावना का जन्म हुआ। तो इन 3 रूपों से दैवीय सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैवीय सिद्धांत की विशेषताएं। तो एक हेडलाइन बनाएंगे दैवीय सिद्धांत की विशेषताएं और लिखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, तो दैवीय सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं थी वो हम लोग निम्नलिखित रूप से अब जानेंगे। अब नीचे लिखेंगे कि इसकी पहली विशेषता क्या थी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसे ईश्वर ने राजा बनाया है। ठीक है, और दूसरा कि राजा का पद पैतृक है, मतलब कि राजतंत्र में जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा उसी प्रकार से वो पिता का पद है। ठीक है, राजा का जो पद है वो उसके पिता का है, फिर उसका बेटा बनेगा, ऐसे कर करके राजा का पद है। ठीक है, अब दैवीय सिद्धांत की तीसरी विशेषता है कि राजा केवल ईश्वर के ही प्रति उत्तरदायी है। यदि वह कोई गलती करता है तो इसका मतलब है ईश्वर ने उसे वैसा करने के लिए कहा है। तो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में क्या कहा जाता था कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी, इसलिए अगर वो कोई गलती भी करता है तो वो गलती ईश्वर नहीं करने के लिए कहा है, राजा ने खुद से नहीं किया है। ठीक है, चौथी विशेषता इस प्रकार है कि ईश्वर ने उसे यह राज्य सत्ता उपहार के रूप में प्रदान की है, वह उनका जन्म से अधिकार है। राजा का दैवीय सिद्धांत राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त करता है। निरंकुश एवं स्वच्छाचारी शासकों ने इस सिद्धांत के माध्यम से राजा के दैवीय अधिकारों की स्थापना की। तो दैवीय सिद्धांत का क्या कहना है कि जो ये सत्ता है वो राजा को ईश्वर ने ही उपहार के रूप में दिया है। ठीक है, और राजा जन्म से ही इसके अधिकारी है और साथ ही दैवीय सिद्धांत राजा को दैवीय अधिकार भी प्रदान करता है। लास्ट और 5वां विशेषता है कि राजा की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा है, इसका उल्लंघन करना पाप है। तो दैवीय सिद्धांत के अनुसार जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए जो राजा आज्ञा देता है वो सीधा किसका आज्ञा होता है, वो ईश्वर का आज्ञा होता है और उसका उल्लंघन करना पाप होता है। ठीक है, दैवीय सिद्धांत के अनुसार। अब हम लोग आगे दैवीय सिद्धांत के पतन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो उसमें कैसे हेडिंग बनाएंगे कि दैवीय सिद्धांत का पतन। ठीक है, उसमें लिखेंगे कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस सिद्धांत का पतन होने लगा। जैसे जैसे मनुष्य का बौद्धिक विकास हुआ इस सिद्धांत के समर्थन में कम प्रमाण दिखाई देने लगे। मिलग्राइट्स के अनुसार इस सिद्धांत के ह्रास या पतन के 3 प्रमुख कारण थे। तो क्या है कि 17वीं शताब्दी के बाद से ही इस सिद्धांत का धीरे धीरे पतन होने लगा। जैसे जैसे मनुष्य बुद्धिमान होते गया उसका बौद्धिक विकास हुआ, उसी तरह सिद्धांत के समर्थन में बहुत कम लोग आने लगे। ठीक है, धीरे धीरे सिद्धांत के समर्थक भी घटने लगे थे। गिलक्रास्ट ने इसके पतन के बारे में 3 प्रमुख कारण बताया। वो 3 प्रमुख कारण क्या है इसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो गिलक्रास्ट के अनुसार इस
इसके पतन का पहला कारण है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत द्वारा इस धारणा का प्रतिपादन करना कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा ना होकर लोगों के आपसी समझौते के परिणाम स्वरूप हुई है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत में क्या कहा गया था कि जो राज्य है उसकी उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं हुई, बल्कि क्या है कि जो लोग हैं वो आपसी समझौते के परिणाम स्वरूप इस राज्य की स्थापना की है। ठीक है, तो धीरे धीरे लोग इस बात को मानने लगे। इसके वजह से दैवीय सिद्धांत का धीरे धीरे पतन हो गया, उसको उसके फॉलोवर धीरे धीरे घट गए, उसको मानने वाले लोग धीरे धीरे घट गए। पतन का दूसरा कारण है कि चर्च की शक्ति का ह्रास होना, अर्थात चर्च का राज्य से पृथक किया जाना और जीवन में लौकिक प्रश्नों के महत्व का सर्वोपरि माना जाना। तथा तीसरा कारण है इस सिद्धांत को सबसे करारी चोट लोकतंत्र की भावना के विकास से मिली। लोकतंत्रवाद ने राजा के स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन का विरोध और खंडन किया। दैवीय सिद्धांत के पतन में लोकतंत्र का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि लोकतंत्रवाद ने ही राजा के स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासनों का विरोध किया और उसका खंडन भी किया। ठीक है, अब आगे हम लोग दैवीय सिद्धांत की आलोचना के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि क्या क्या इसमें कमियां थी, क्या क्या खराबी थी दैवीय सिद्धांत में, इस चीज को हम लोग आगे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग में रहेंगे कि दैवीय सिद्धांत की आलोचना, उसके बाद उसमें लिखेंगे कि दैवीय सिद्धांत की निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है। तो वो कौन कौन सी खराबी थी, कौन कौन सी कमियां थी जिसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है, इसको अब हम लोग को नीचे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 नंबर में हम लोग शुरुआत करेंगे, लिखेंगे कि आलोचकों की राज्य के दैवीय सिद्धांत के संबंध में यह धारणा रही है कि जब राजा निरंकुशता के स्वीकार कर लेते हैं तब वे राज्य की सभी शक्तियों का उपभोग अनैतिक कार्यों की पूर्ति करने में करते हैं। तो क्या है कि दैवीय सिद्धांत में राजा को भगवान का अधिकारी बता दिया जाता है। इसके वजह से राजा को पूरा पावर दिया जाता है कि वो कुछ भी करे, अगर वो कोई गलती भी करता है तो वो भगवान का गलती है, ना कि राजा का। ठीक है, भगवान ने उसको ऐसा करने के लिए कहा है। तो इस प्रकार से राजा के पास तो बहुत सारी शक्तियां आ जाती है, वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। तो इसी विषय में जो आलोचक है, जो बुराई करने वाले हैं, और दैवीय सिद्धांत को लेकर के एक धारणा बना लेते हैं कि जब राजा निरंकुशता को स्वीकार कर लेता है तब वो राज्य की सभी शक्तियों का उपभोग जो है वो अनैतिक कार्य करने के लिए करने लगते हैं। ठीक है, दूसरी आलोचना है कि दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत प्रजातंत्र का विरोधी है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में शासन का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, जो गलत कार्यों के करने पर उसे हटा भी सकती है। इसमें शासक जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, किंतु यह सिद्धांत प्रजातंत्र की इन मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता है। तो इसमें दूसरी कमी क्या थी कि जो राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है वो प्रजातंत्र का विरोधी था, वो प्रजातंत्र को सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है, क्योंकि क्या है कि प्रजातंत्र प्रणाली में क्या होता है, शासक का जो चुनाव होता है वो खुद जनता करते हैं, जो गलत काम करने पे उसको हटाया भी जा सकता है। लेकिन दैवीय सिद्धांत में क्या कहा जाता था कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए ईश्वर को हटाया नहीं जा सकता, मतलब कि राजा को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। वो इवन वो गलत भी करे फिर भी उसको हम लोग उसके पद से नहीं हटा सकते, क्योंकि उसको ईश्वर ने ही वो करने के लिए कहा है। ठीक है, और साथ ही क्योंकि राजा ईश्वर का अधिकारी होता था इसलिए वो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होते थे। लेकिन प्रजातंत्र में क्या होता है, जो शासक होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसलिए जो राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है वो प्रजातंत्र को सपोर्ट नहीं करता, उसका विरोध करता है। ठीक है, तीसरी कमी है कि इस सिद्धांत के विषय में आलोचकों का विचार रहा है कि यह पूर्ण रूप से अनैतिहासिक है, क्योंकि इसका इतिहास के अंदर कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है। इतिहास में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता है कि राज्य की स्थापना ईश्वर द्वारा की गई है। तो इस विषय में आलोचकों का मानना है कि इस बात का मतलब कि दैवीय सिद्धांत का कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी इतिहास में इसका जिक्र नहीं है कि जो राज्य है उसकी स्थापना ईश्वर द्वारा की गई है। इसलिए यह जो बात है, यह जो सिद्धांत है वो अनैतिहासिक है। ठीक है, इसकी चौथी कमी है कि यह सिद्धांत राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बनाकर उसकी स्वेच्छाचारी तथा निरंकुशता का समर्थन करता है। इससे राजाओं को मनमाने ढंग से शासन करने का अधिकार मिल जाता है। यह राजा को अत्यधिक शक्तिशाली बना देता है तथा उसे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं रखता है। तो राज्य उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है वो क्या करता है कि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बनाकर उसकी जो स्वेच्छाचारी तथा निरंकुशता है इसकी भावना को वो बढ़ावा देता है, समर्थन करता है। ठीक है, जिससे क्या करेंगे, राजा अपनी निरंकुशता पे उतर आएंगे, वो किसी का सुनेंगे नहीं और वो किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं रहते। ठीक है, क्योंकि इस सिद्धांत में ये कहा गया है कि जो राजा है वो सीधे ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि किसी जनता के प्रति या फिर अपने प्रजा के प्रति। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको भी ये 4 प्रकार की आलोचना लिखना है अपने आंसर शीट में भी, इसी प्रकार से आपको भी नंबरिंग करके लिखना है। आलोचना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज कर देंगे और आगे लिखेंगे कि यह सिद्धांत आज मृत प्राय हो चुका है, फिर भी राज्य के संबंध में इस सिद्धांत की उपयोगिता है। सर्वप्रथम यह सिद्धांत राज्य के नैतिक आधार पर जोर देता है। राज्य को ईश्वर की कीर्ति मानने का अर्थ राज्य को उच्च स्तर प्रदान करना है। राजा का यह नैतिक कर्तव्य है कि सुराज्य स्थापित करे, अर्थात इसमें अर्थ निहित है कि राज्य का उद्देश्य लोक कल्याणकारी है। मतलब कि भले ये सिद्धांत आज मृत प्राय हो चुका है, अर्थात कि अब इसको कोई नहीं मानता, फिर भी राज्य के संबंध में इसका जो सिद्धांत है उसका उपयोगिता बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह सिद्धांत राज्य के नैतिक आधार पर बहुत अधिक जोर देता था और साथ ही राज्य को ईश्वर का कीर्ति इसका मानने का अर्थ क्या था कि राज्य को ऊंचा स्तर प्रदान करना। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुसार राजा को उसकी शक्तियों का गलत प्रयोग न करके एक अच्छे राज्य की स्थापना करने का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भी प्रश्न का आंसर लिखना है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर पूरे वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या साथ ही आप
वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम वहाँ पे आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी तक एक जानकारी पहुंच सके, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उसके इसी प्रकार से आसान शब्दों में समझाने का काम करते हैं, और आपको एक हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।